का ऑपरेशन था तो वो उधर उनके साथ था, इसलिए नहीं दे पाया। ओके, थैंक यू वेरी मच। आइए हमसे प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए हम सब तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में हैं और हम सब ने अध्ययन किया सब प्रपद के तात्पर्यों का। और अभी जो है भगवान ब्रह्मा जी, ये कंटेक्स्ट ये है कि ब्रह्मा जी क्रिएशन करने से पहले भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की महिमा गुणगान कर रहे हैं अलग अलग स्तर से, अलग अलग एंगल से। कैसे वो देवताओं के लिए भी पूजनीय है, कैसे वो सबसे परे हैं, उनको समझना मुश्किल है और केवल भक्ति से उन्हें जाना जा सकता है। तो यही जो भक्ति के सिद्धांत हैं वो उन्होंने समझाए। अब काल के दृष्टि से भी, गणना के दृष्टि से भी वो जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो इस श्लोक में दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। यस्माद्विभेमि हमपि द्विपरार्धतिष्ठ्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो अवरुरुस्तमानमानस्तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। Your Lordship, I offer my respectful obeisances unto you, who are indefatigable time and the enjoyer of all sacrifices. Although I am situated in an abode which will continue to exist for a time duration of two pararthas, although I am the leader of all planets in the universe, and although I am undergone many years of balance of self-realization, still I offer my respects unto you. हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता है। यद्यपि ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ तथा यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पुराने नहीं हैं, आप उस काल के खुद स्रोत हैं। जिस काल को मैं सोच रहा हूं कि मैं वश में कर लूं, जो ऐसे जीव सोचते रहते हैं ना, तो काल अपने गति से चल रहा है, ये एक है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। एक्चुअली कोई भी काम है ना, अगर आपको उसको पार करना है, कोई भी काम, कोई भी कार्य पूरी तरह से पार कर देना है आपको, मतलब उसको कंप्लीशन तक लेके जाना है, तो आपको मालूम है क्या चीज जरूरी है। क्या चीज जरूरी, समझो आपको क्या करना है, समझो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो क्या चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, मतलब प्रॉपर उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये ठीक है। निखिल जी कह रहे नॉट गिव अप। नॉट गिव अप में एक चीज आएगा, वो तो नॉट में नेगेशन आ गया। करना क्या है वो बताइए। छोड़ना नहीं है, लेकिन फिर कुछ पकड़ेंगे तब ना छोड़ेंगे। डेडिकेशन, ठीक है। हम एक हाँ, श्रेयांश शर्मा जी ने कह दिया कंसिस्टेंसी, ठीक है। डिसिप्लिन भी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको उसके पीछे कंसिस्टेंट यानी लगातार, इसलिए भगवान भक्ति में क्या कहते हैं? सततम
कीर्तयन्तो माम, कि आप कीर्तन को तो सततम, सतत रूप से करते रहो, है ना। सतत यानी जिसमें गैप ना हो, निरंतर। सततम कीर्तयन्तु माम, तो जब आप भगवान को निरंतर भक्ति भाव से भजन करेंगे, तब आप वो लेवल तक पहुंच जाएंगे। और एक बार वो लेवल आपको परम दृष्टवा हाइट आ गया, तो नीचे आप खुद ही नहीं आएंगे। आप गलती से चले भी गए तो आपको ऐसा घिन फील होगा, क्या है, छी। यमुनाचार्य देखो बोलते थे, आई स्पिट एट द थॉट ऑफ सेक्स लाइफ, ऐसा गंदा चीज है। और जिसको लोग हाईएस्ट मानते हैं, उसको यमुनाचार्य जैसे आचार्य जिन्होंने भक्ति का आनंद लिया है, वो यहाँ आ गए सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। अब जैसे किसी ने बोला ना डिटर्मिनेशन, दृढ़व्रता भी आया है, लेकिन सततम बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता मतलब डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम नित्य नहीं कर सकते। इनफैक्ट जितने लोगों ने भी कमेंट किया बहुत अच्छा आंसर दिया, तीनों का इसमें आता है। लेकिन सततम, तो कंसिस्टेंसी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये काल है ना, काल सबसे पावरफुल माना जाता है संसार में शक्ति। वो चलते ही रहता है, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है, ना देवी देवताओं के लिए रुकता है, ना मनुष्यों के लिए रुकता है, ना प्राणियों के लिए रुकता है। वो काल अपना काम करते रहता है, वो चीजों को परिवर्तित करते रहता है। आप भागते रहो, भागते रहो। कल हमारी माँ आ रही थी, कल गए थे फादर को लेकर हॉस्पिटल में, तो मदर भी थी, तो कुछ बैंक का बात हो रहा था, तो हमारी माँ ऐसी कंफ्यूज हो जाती थी। हाँ, राधे श्याम, हाँ म्यूट कर दी। तो बोल रही थी, अच्छा ये कहाँ कहाँ पैसा डालते हैं लोग, यहाँ से वहाँ क्या ट्रांसफर करते हैं? बोले मम्मी वो ऑनलाइन होता है। तो बहुत बेकार कर दिया, हम लोग पहले जाते थे, पासबुक में हाथ में पैसा देता था, अब पता ही नहीं चल रहा है। जिस दिन नोट बंद हुआ ना, ये बूढ़ा जनरेशन गड़बड़ा जाने वाला है। सरकार ने नोट उसके लिए ऑन रखा हुआ है, बूढ़ा जनरेशन को पता ही नहीं, क्योंकि वो उस टाइम से आए हैं जहाँ ऐसे काम चलता था। उनके पहले वाले तो नोट भी नहीं चलाते थे, वो सिक्के रखते थे। हमारे टाइम में भी ऑनलाइन है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, हमारे अंदर ही चिप लगा देगा, अंदर ही अंदर वैल्यूएशन होता रहेगा आपका। हाँ। तो ये क्या है कि परिवर्तन होते रहता है, काल जो है किसी के लिए रुक नहीं रहा है, काल चीजों को परिवर्तित किए जा रहा है, और लोग उसमें एडजस्ट करते करते जी रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु मैं भी वैसे तो सारा संसार क्रिएशन सब करता हूँ, लेकिन काल के सामने मैं भी हाथ जोड़ दिया हूँ। और काल केवल आपके अनन्य शक्तियों में से एक शक्ति है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना, ममति अंश संभव, कि ये जो है ना, ये केवल मेरे सभी, ये जितना तुम देख रहे हो, जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। स्प्लेंडर ने मेरा जितना भी ऐश्वर्य है, उसका एक चिंगारी मात्र है ये जो दिख रहा है। उन चिंगारियों में से एक ही शक्ति है काल शक्ति से, जो बाकी अन्य बहुत शक्ति है। तो ऐसा है, जैसे कभी जब हम लोग फोन लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ फीचर्स हमको पता ही नहीं है, लेकिन उस कंपनी के करोड़ों फोन में से वो एक ही फोन है, वैसा वाला चीज। तो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इसलिए आपको शरणागत हो गया हूं, मैं समझ गया हूं कि आप बियॉन्ड, हमारे ब्रेन के बियॉन्ड है। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मा जी दंडवत कर रहे हैं। 1900। तिर्यं मनुष्य विबुधा शिशु जीव योनिषु आत्मे चयात्मा कृत सेतु परिप्सयायः रेमे निरस्त विषयो अपि अवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। O my Lord, by your own will you appear in the various species of living entities, among animals lower than human beings, as well as among the demigods to perform your transcendental pastimes. You are not affected by material contamination. You come just to fulfill the obligations of your own principles of religion, and therefore, O Supreme Personality, I offer my obeisance unto you for manifesting such different pastimes. एक मिनट ना, यहाँ पे, हाँ पिछले श्लोक में एक चीज रह गया था। पिछले श्लोक में ड्यूरेशन ऑफ टू परार्थ रह गया था। तो एक परार्थ है यानी भगवान आयु, ब्रह्मा जी का आयु। आधा परार्थ है यानी ब्रह्मा जी का आधा आयु हो गया ना, इसलिए वो कह रहे हैं। बोल रहे मेरे को 50 साल हो गए, खुद बता रहे हैं। ठीक है, मुझे 50 साल हो गए ऐसा बता रहे हैं। ब्रह्मा जी का 50 ईयर्स। ठीक है, 1900। तो हिंदी वाला निकाला 1900 का।
तो ये हम पुनः, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्येतर पशुओं में तथा दिव्य देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों का को पूर्ण करने हेतु ही अवतरित हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये कह रहे हैं कि आप जो है, हम जीवों के लिए नीचे आते हैं और लीला भी करते हैं और अपनी इच्छा से करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मनुष्य में प्रकट होते हैं, यहाँ भी लिखा है कि आप देवताओं में भी और पशुओं में भी जाके प्रकट हो जाते हैं। मतलब ऐसा मत सोचे कि आप ही केस में भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा इधर ऐसा तो लग रहा है। हाँ? भगवान कहीं भी अवतार ले सकते हैं और भगवान सभी जीवों को वो करने के लिए, क्योंकि देखिए हर जीव जो है ना, वो अपने इसमें जब कोई आश्चर्यमय चीज देखेगा तब वो आगे की सोचेगा, अन्यथा वो डल व्यक्ति की तरह वैसे ही रहेगा। तो भगवान जब यहाँ आते हैं तो अद्भुत लीलाएं करने, गोवर्धन उठाते हैं, ये करते हैं, तो उनकी अद्भुतता का हम दर्शन करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, कुछ हायर एनर्जी है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। हम लोअर एनर्जीज में ही जी रहे हैं, तो हम उसके पीछे जाना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है आप भौतिक कलमश से भी प्रभावित नहीं होते, यानी इस संसार में जितने भी चीजें हम प्रभावित हुए, आप नहीं होते। हाँ? और आप धर्म सिद्धांतों के दायित्व को पूर्ण करने हेतु ही अवतरित होते हैं। यानी धर्म जो है ना, धर्म बेसिकली जैसे इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, रिलीजन, तो रिलीजन हो गया फेथ, रिलीजन धर्म नहीं है। हालांकि यार ट्रांसलेशन में तो रिलीजियस ऐसा कुछ लिखा होगा, पता ना रिलीजन क्या है, योर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। हाँ देखो, तो यहाँ रिलीजन को धर्म तो ट्रांसलेट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ये रिलीजन जो इंग्लिश वर्ड है ना, ये ब्रिटिशर्स ने लाया था और सभी फेथ को रिलीजन बना दिया। उन्होंने उन्होंने क्या किया, गलती की है। धर्म अलग चीज है। धर्म यानी आपका जो गुण धर्म है, स्वभाव है, और आत्मा का जो गुण धर्म है, स्वभाव है, उसके अनुरूप कार्य करना, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का मार्ग, धर्म के रास्ते पे चलना, समझा? यानी जैसे अभी हम पुरुष हैं तो पुरुष की तरह कार्य करना, ये भी धर्म है। और अगर कोई पुरुष स्त्री से विवाह करे तो वो धर्म है, पुरुष पुरुष से करे तो धर्म नहीं है, पुरुष स्त्री से करे तो वो धर्म है। तो एक्चुअली धर्म हर कोई पालन करता है, हर कोई धर्म पालन करता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी वो सीढ़ियां जो चढ़नी है तो बीच में ना दिखाई नहीं देता, तो भगवान आते हैं और आगे के धर्म पे ज्योति डालते हैं। जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु आए तो संकीर्तन यज्ञ जो है, संकीर्तन यज्ञ वो चालू कर दिए। अब संकीर्तन में इतना रस है, ये कहाँ पता था, लेकिन फिर संकीर्तन जो जो डिवोटीज करते हैं सब आनंद में रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हम लोग बंगाल गए थे एक जगह, तो पहले हम सबको दिया तो हम लोगों ने हमारे स्तर से कीर्तन किया। तो थोड़ी देर वो प्रभु जी, बंगाली प्रभु जी लोगों ने लिया, और इतना स्वीट और मधुर गा रहे थे ना, हम लोग को लगा रहे क्या मधुरता है वे, क्योंकि महाप्रभु बंगाल में चालू किए ना, तो ये अलग ही उसमें भाव के साथ, मतलब महामंत्र केवल मंत्र नहीं है, वो भाव के साथ ऐसे कॉलिंग फील होता है कि हाँ भगवान हमें पुकार रहे हैं। तो धर्म जो है वो धर्म अपने आप में एक मार्ग है, पथ है, और उसके लेवल्स हैं। क्या माता पिता का सेवा करना धर्म है? हाँ धर्म है, लेकिन उसके ऊपर और धर्म है, उसके ऊपर और है। हाईएस्ट जो है वो लव ऑफ गॉड, कल्मिनेशन ऑफ रिलीजन इज टू लव गॉड। धर्म का अंत है भगवत प्रीति। तो धर्म एक मार्ग है, धर्म फुल स्टॉप नहीं है। आप बात समझिए। तो जैसे आप अपने बोल दे कि हाँ मैंने मेरे माता पिता की सेवा कर दी, हो गया, मैं धार्मिक हूँ, नहीं, वो प्रवाह है आगे का। आगे का अगर आप सच में माता पिता से प्रेम ही करते हो तो वो कहाँ चले गए आपके, चले गए, अभी कहाँ चले गए, फिर उनका आगे का गति क्या है? हाँ? तब वो खोजो फिर।
तो धर्म ऐसा है कि वो आपको जगाते रहता है, आगे लेके जाता है, आगे लेके। तो भगवान क्या करते हैं, हर चौराहे पे एक न एक रूप में खड़े हैं वो। संतों के माध्यम से वो गुरु बन के आते हैं। हाँ, फिर आप जो ऊपर जाते हो तो ब्रह्मा के माध्यम से आपको यहाँ का सारा दर्शन कराते हैं। फिर आप ऊपर जाते हो तो ब्रह्म ज्योति में भी आपको दर्शन कराते हैं। फिर आप ऊपर जाते हो तो स्वीकार करके अपने पास रख लेते हैं। हाँ, संबंध जो स्वाभाविक है। तो वैसे भगवान नीचे भी जाते हैं, भगवान प्राणियों के बीच में भी रूप ले लेते हैं। ये शायद आचार्य की कमेंट्री में है। ये बहुत पहले जब मैं नया नया ड्यूटी था तो मुझे एक क्लास में सुना था। ये देखो यहाँ लिखा, द लॉर्ड्स इनकार्नेशन इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। He appears as a human being in his incarnation as Krishna Rama, but he is not a human being. मतलब वो राम और कृष्ण की तरह आते हैं, लेकिन उनको राम और मनुष्य की तरह मत समझिए, जो गलती लोग कर लेते हैं। Anyone who mistakes him for an ordinary human being is not very intelligent. They are transcendent. हाँ, the same principle is applicable when he appears as a hog or fish incarnation. भगवान जब वराह रूप में आते हैं या मत्स्य रूप में आते हैं, they are transcendental forms and are manifested under certain necessities of life, own present and past tense. Moonlight. All the incarnations and manifestations need to realize duties and maintain his own principles. तो यहाँ वो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने एक भक्त के प्रवचन में सुना था कि भगवान जो है वो अपने उस रूप में आते हैं। तो भी ठीक है, ये चीज को यहाँ नहीं लिखा गया है, परंतु मैंने किसी लेक्चर में सुना है, तो प्रमाण इसमें तो नहीं है, पर आएगा या तो इसी में होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था थर्ड कैंटो में। इतना तो बोला था बहुत पहले था जब मैं नया नया ड्यूटी। तो धर्म जब ऐसा कहते हैं कि भगवान जब आते हैं तो धर्म का स्थापना करते हैं ना, जो भी लिखा गया इसलिए आते हैं। तो यहाँ आचार्य तात्पर्य में लिखते हैं कि कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो 9वें अध्याय का 26वां श्लोक बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम मश्नामि प्रेतात्मनः। मैं भक्तों का प्रेम लेने आता हूँ, पत्र रूप में, पुष्प रूप में, फल के रूप में मैं लेने आता हूँ। अभी 9वें स्कंद का भी एक श्लोक यहाँ दिया गया है कि मैं क्यों आता हूँ, सुनिए। ना हम आत्मानम आशासे मद्भक्तै साधु विना श्रियम चात्यांतिकम ब्रह्मन येषां गतिरहं परा। O Brahman, I am the sole shelter of my devotees. Without them, I do not desire to enjoy my own bliss and my 6 great qualities. ये 9वें स्कंद का 4वें अध्याय का 64वां श्लोक है, 9464। वो कह रहे ना हम आत्मानम आशाशे, मैं ही केवल मेरे भक्तों का आश्रय हूँ। I am the sole shelter of my devotees. Without them, I do not desire to enjoy my own bliss. मैं अपना ही आनंद उनके बिना लेने नहीं चाहता। भगवान कितने पर्सनल है, सोचिए। वो कह रहे हैं कि मैं आनंद ही नहीं लेना चाहता बिना उनके। एंड माई 6 ग्रेट क्वालिटीज, और मेरे जो 6 महान गुण हैं उनका भी मैं आनंद नहीं लेना चाहता। वाह। 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें से 28वें श्लोक में कहा गया है, यहाँ लिखा है 10 दो ही सेल्फ सेटिस्फाइड, ही इज नॉट रियली सेटिस्फाइड। भगवान आत्माराम है, यद्यपि वो आत्माराम भी नहीं है, क्योंकि भक्तों के बिना वो रह नहीं सकते। Even though the items such as garlands and material, when they are utilized for the Lord, at that moment they have become spiritual. उस समय वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो इसका प्रमाण 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 25 से 28 में दिया है। ये आचार्यों के तात्पर्य में है। अवरुद्ध देह मीन्स अनकवर्ड बॉडी। जो अवरुद्ध देह है यानी जो शरीर अनकवर्ड है, वो अ बॉडी ऑफ इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो कवर्ड है, आत्मा जो है हमारा ये कवर्ड है इससे, भगवान का नहीं है। अवरुद्ध देह, according to the grammarian book Bhaguri, अवरुद्ध can stand for ava and aruddha, which means unrestricted, बिना रिस्ट्रिक्शन के, इसका मतलब हुआ।
है ना। आत्म कृत सेतु परिक्षया can also mean with a complete desire in response to devotee's desire to restrict himself to one form because he is controlled by devotee's desire. वाह। आचार्य जो लिखते हैं एकदम रस है उसमें, कह रहे हैं कि भगवान तो सारे अवतार सारे रूप है उनमें, लेकिन वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक रूप में। किसके लिए? वो जिस भक्त के लिए प्रकट हुए हैं उसके लिए। भगवान हनुमान जी के लिए राम के रूप में है, अर्जुन के लिए कृष्ण के रूप में। वो है एक ही, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसलिए उनको कहा गया है अवरुद्ध ध्येय, रोक लेते हैं अपने आप को। जैसे कभी कभी मैंने ऑब्जर्व किया है, जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमें मालूम बहुत होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का, लेकिन वो बच्चा छोटा होता है या वो आदमी बहुत भोला होता है, उसको उतना पॉलिटिक्स या ये सब नहीं मालूम होता है, सोशियोलॉजी या ये सब इकोनॉमिक्स, तो हम लोग बहुत सिंपल बातें करते हैं। अच्छा ऐसा हो, ओ हो भगवान की महिमा, वाह वाह। क्योंकि उसके आगे बोलेंगे तो टॉपिक एंगल बदल जाएगा, वो अनक्वालिफाइड हो जाएगा, उसको पता नहीं, फिर बोल नहीं पाएगा, तो रेसिप्रोकेशन बंद हो जाएगा। इसलिए उस समय हम लोग क्या करते हैं, उसी की भाषा में बोलते बोलते समझाने की कोशिश करते हैं। तब समझो कोई माता जी बात कर रही है तो उसको थोड़ी बड़ा हाइपर क्लास, अच्छा ऐसा हो गया, बच्चे पे ध्यान दीजिए, यही हमारी सेवा है। हाँ हाँ, अब उसको वही देना पड़ेगा, उसके आगे कुछ दे देंगे तो रसापास हो जाएगा। तो वैसे भगवान क्या करते हैं, जब भक्तों को देखते हैं ना, तो जिस भाव से वो भजन कर रहे थे उस भाव में वो आ जाते हैं, वो भाव में वो प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो ये यहाँ पे कहा गया, इसलिए वो अवरुद्ध देहा, वो अपने आप को रोक लेते हैं कि इससे नहीं, यही रूप इनको दिखाओ। हाँ? He has restricted body, Avaruddha, but he is bound by Mother Yashoda with ropes and by other devotees by the taste of their affection. हालांकि उनको ऊपर कोई आवरण नहीं, लेकिन फिर भी उनको बांध देते हैं यशोदा जैसी भक्त। And by the devotees by the taste of their affection. पुरुषोत्तमाय मतलब means unto Krishna who is चतुर्थी है ना, चतुर्थी है, पुरुषोत्तमाय देवाय, चतुर्थी अंटू, प्रणाम करते हैं तो चतुर्थी में आता है। तो पुरुषोत्तमाय अंटू कृष्णा हु इज सुपीरियर टू द पुरुष अवतारस, सभी पुरुष अवतारों में जो श्रेष्ठ हैं आप कृष्ण, हु क्रिएट महत्त्व, जो महत्त्व का निर्माण करते हैं, ही इज सुपीरियर बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर क्वालिटीज, जो 15.18 में कहा गया पद तत्पर है। ठीक है, कहा गया है ओके 20वां श्लोक, ये अविद्या अविद्ययानुपतोऽपि दर्शादवृत्त्या निद्राम् उवाह जठरीघृत कृतलोकयत्रः लोकयात्रः अंतर्जले हि कशी पुष्पर्शनुकूलाम् भीमोर्मिला मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। संस्कृत पंडित के घर में पैदा होगा तो ही गड़गड़ गड़गड़ चलेगा, नहीं तो हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले उसको इंग्लिश का ब्रेकअप देख रहे, संस्कृत का ब्रेकअप देख रहे। Oh my Lord, you accept the pleasure of sleeping in the water of devastation, where there are violent waves, and you enjoy pleasure on the bed of snakes, showing the happiness of your sleep to intelligent persons. At that time, all the universal planets are stationed within your abdomen. कह रहे हे प्रभु, आप उस प्रलय कालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, तथा बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के कारण आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रलय कालीन आप आनंद लेते रहते हैं और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठते रहती है, लेकिन आपको तो कुछ वो टेंशन नहीं, आप आराम से लेटे रहते हैं। तथा बुद्धिमान लोग आपकी नींद का सुख दिखाने के कारण
हाँ, मतलब बुद्धिमान जो लोग हैं अपनी नींद का सुख दिखाने के कारण, जो अपना ही नींद लेने के रहते हैं, हाँ, के कारण आप सर्पों की शैया के आनंद भोगते हैं। हाँ, आप दूसरे बुद्धिमानों को दिखा के देखो, आराम से नींद भी कैसे लिया जाता है वैसे रहता है। हमारे नींद में एंग्जाइटी रहता है, टेंशन। और उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं, तो उस समय आपके उदर यानी पेट में सब स्थित हो जाते हैं। तो कभी कभी आपने वो देखा है, जैसे ऐसे तो पूरा ये इतना सा घंटा ऐसे नहीं घुसा दिया तो कोई नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसा मैनिफेस्ट होता है, फिर वो अनमेनिफेस्ट हो जाता है। प्रोजेक्शन, जैसे हमारे मोबाइल में कुछ है, मूवी है, तो वो कब होगा, जब ऑन करेंगे तो वो प्रोजेक्ट हो, नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कोई वीडियो, हमने कोई खेत वेत का वीडियो वीडियो बना है, तो जब हम ऑन करेंगे तो प्रोजेक्ट हो। तो वैसे यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट प्लीज। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है, थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है ब्रह्मा का सोते हुए, ब्रह्मा जी सोते हुए वाले भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं। तो लोग जो है अपने सीमा के बाहर सोच नहीं सकते, उनके उनका जो लेवल है उसके आगे। हाँ, हाँ, कि सुप्रीम लॉर्ड इज लाइंग ऑन हिज बेड विद ग्रेट ओशन ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, जो सबसे बड़ा यूनिवर्स है गर्भोदक, उसमें आराम से लेटे हुए हैं। दे आर सरप्राइज दैट वन कैन लाई डाउन विद इन वाटर एंड स्लीप वेरी हैप्पीली। वो कह रहे हैं कि जीव यही सोचता है कि भगवान आराम से पानी में सो रहे हैं, मतलब ये भी सोचने वाली बात है। और वो भी अनंत शेष है, अनंत फण वाले है, जो सर्प रूप में है अनंत शेष। एक सर्प आ जाए तो हमारी नींद 4 दिन के लिए उड़ जाती है, रात भर फोबिया रहता है कि यहाँ सर्प तो आ गए, सर्प आ गए। अब वो वही आराम से लेटे हैं। बट अ लिटिल इंटेलिजेंस कैन mitigate this foolish astonishment. Uh, there are many living entities within the bed of the ocean who also enjoy the material body activities of eating, sleeping. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे बहुत सारे जीव हैं जो समुन्दर के नीचे में, बहुत सारे वीडियो को दिखा सकते हो एक्वाटिक्स का, जो समुन्दर के बहुत गहराइयों में भी दुनिया है। ऐसे नहीं कि यहाँ दुनिया है, जो गोताखोर नीचे जाते हैं वो कैमरे से दिखाते हैं कि कितना अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है नीचे। अलग ही जीवन है वहां भी, वही पॉलिटिक्स है, ये पावर है, बड़ा मछली छोटे मछली को खाता है, वही वही चीजें वहां भी, कुछ नया नहीं, लेकिन वहां भी है। तो ये सोचना कि पानी के नीचे कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ये है, लेकिन ये जो पानी है तो समुद्र है, लेकिन ये जिस समुद्र में भगवान, वो भूमंडल के नीचे वाला समुद्र है। ठीक है, but a little intelligence can mitigate this foolish thing. But if such insignificant living entities can enjoy life within water, अगर ऐसे जीव जल के अंदर आनंद ले सकते हैं, है ना, तो भगवान लेने तो क्या दिक्कत है। यानी कहते द सुप्रीम, व्हाई कांट द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल पावरफुल स्लीप ऑन द कूल बॉडी ऑफ सर्पेंट, यानी अनंत शेष के शरीर के ऊपर लेटे हुए हैं, कूल बॉडी ऑफ द सर्पेंट। कहा चला, हाँ, एंड एंजॉय इन टर्मोइल ऑफ द वायलेंट ओशन वेव्स। तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। हाँ, पार्थ प्रभु जी कुछ भेजिए, वो समुन्दर के अंदर में जो विश्व है उसका वीडियोस कुछ देखिए। द डिस्टिंक्शन ऑफ द लॉर्ड इज दैट हिज एक्टिविटीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। भगवान के सारे कार्य दिव्य है। ये देखिए, जल के नीचे जो विश्व है, ये देखिए, जल के नीचे भी लोग जो है जी रहे हैं। हाँ, वो एक्वाटिक्स, वो नहीं, वो गोताखोर जाके कैमरा लेके जाते हैं, उनमें दिखाते हैं वो लोग। और आपका म्यूट है ना, इसलिए वो थोड़ा तो, हाँ, म्यूट म्यूट हटा देना तो आवाज आएगा, इंग्लिश में कुछ तो बोलेगा ही वो। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे जीव जल के अंदर रह रहे हैं, देखो। ये पानी के अंदर का है ना, कहाँ का है, कौन सा पानी, अंधेरा अंधेरा है पूरा। ये देखो, एक से एक है, मस्त।
तो ये जल के अंदर तो कहीं कहीं भी रह सकता है। हम वायु के अंदर रह रहे हैं, ये जल के अंदर रह रहे हैं। ये देखिए, इसका आंख देखिए, अलग अलग प्राणी है सब। हाँ, देखिए भाई, तो डेंजरस है एकदम। अरे वाह। एक होता है ईल या कुछ तो नाम होता है, इलेक्ट्रिक शॉक मारता है वो। ये देखो मशरूम जैसा चीज जल के अंदर है। ये देखिए, अंदर एक अलग विश्व है जो हमें दिखाई नहीं देता है, देखिए। हाँ, अलग विश्व है। तो उस प्रकार भगवान जो है, सोचो उनको क्या दिक्कत होगी, आराम से लेटे हुए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक, इस पर तात्पर्य में आचार्य भी कुछ लिखते हैं इसमें। हम्म, हाँ, यहाँ आचार्य थोड़ा एक अलग एंगल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रह्मा ऑफ रिस्पेक्ट टू द फॉर्म ही सीज इन फ्रंट ऑफ हिम इन टू वर्सेस। तो जो लेटा हुआ रूप है भगवान का, उसको देख के वो कह रहे हैं द लॉर्ड स्लीप्स विदाउट ओवरकमिंग बाय इग्नोरेंस विच इज फाइव फंक्शंस व्हिच कॉजेस स्लीप। तो पांच चीजें हैं जिससे नींद आता है, ठीक है। और भगवान जो है उस उस तीन पांच प्रभाव जो तमोगुण से आते हैं उसके परे परे है वो। हाँ, उनसे परे है, लेकिन वो निद्रा योग निद्रा में कौन से पांच चीज की है नींद की। अगर आपको बहुत नींद आता है तो पांच चीजें ध्यान रखिएगा। अविद्या यानी अज्ञान है, आपको पता नहीं क्या क्या है। अस्मिता, अस्मिता मतलब मैं कुछ हूँ, वर्थ हूँ। मैं वर्थ नहीं हूँ। देखो डिप्रेशन वाले सोते रहते हैं, उनको लगता है मैं वर्थ कोई काम नहीं, मैं कोई काम का नहीं। तो वर्थ नहीं होने के कारण वो सोते रहता है। राग, रग रग लेकिन राग है, राग यानी अटैचमेंट, बहुत ज्यादा किसी चीज से आसक्ति हो जाए। द्वेष, किसी से बहुत द्वेष है तो रात भर आपको नींद होने लगता है, मतलब इरिटेट होने लगता है, आप सो के गायब होना चाहते हैं, मैं नहीं देखूंगा, देखूंगा तो मेरे को जलन होगा, सो जाता है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या है मुझे देखना पड़ेगा, इतना भी बड़ा पंडित नहीं हूं। तो अभिनिवेश किसको मालूम ना, अभिनिवेश क्या है, ढूंढो तो ऑनलाइन। तो यहाँ भगवान सोते रहते हैं। ठीक है, ओके। 21, 21वां श्लोक लेते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब जो है, अभी उनको उनका जो वो वाला रूप है उसका गुणगान कर दिया। अब जो उसके आगे है, वो कह रहे हैं कि अभी सुबह हो गया, आपका मॉर्निंग हो गया और आपने वापिस ये क्रिएशन कर दिया। तो 21वां श्लोक, यन्नाभिपद्म भवनादहम् आसंविद्य लोकत्रयोपकारणो यत् अनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगा निद्रावसवासान् विकसन नलिने क्षणाय। O object of my worship, I am born from the house of your lotus navel for the purpose of creating the universe by your own mercy, by your mercy. All these planets of the universe were stationed within your transcendental abdomen while you were enjoying sleep. Now your sleep having ended, your eyes are open like blossoming lotuses in the morning. हे मेरी हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी ग्रह से उत्पन्न हुआ। यदा जब आप नींद की का आनंद ले रहे थे, तब तदा तदा तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, तो आप नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो भगवान जो है वो आंख खोल के, अब उनके लिए मॉर्निंग हो गया, ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान हमेशा कॉन्शियस ही रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पॉइंट से दिन और रात है, तो इसलिए वैसे अप्रिशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान जब
आँख खोल तो सारी सृष्टि एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पर बहुत बोलते हैं कि जो अव्यक्तवादी है ना उल्टा सोचता है, वो उल्टा सोचता है, वो सोचता है कि सब कुछ जो है ब्रह्म से है, वो अलग ही सोचता है, उसका सोच अलग होती है, क्रिएशन पर्सनल है। They think that because there is form in matter, spirit should be formless. क्योंकि मैटर फॉर्म में है तो स्पिरिट फॉर्मलेस होगा, ऐसा वो सोचते हैं। Because in matter there is sleep, the spirit cannot be in sleep, and because the sleeping of the deity is accepted in the archana worship, the archana is maya. तो कह रहे हैं क्योंकि ये जो मैटर है तो ये भी माया है, जो मूर्ति है उसको भी वो नहीं मानते। ये अव्यक्तवादी होते हैं, इनका यही सोचता है। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब उसी के बारे में था कि मैं इसके बारे में बहुत बार बोल भी चुका हूँ। जबकि एक चीज हम यहाँ लिखा है, अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्मा इज टीचिंग अस द बिगिनिंग ऑफ अर्चना रेगुलेशंस फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock, सुबह 4 बजे से टू नाइट 10 o'clock, 10 बजे तक। अर्ली इन द मॉर्निंग द डिवोटी हैज टू राइज फ्रॉम हिज बेड एंड प्रे टू द लॉर्ड, एंड देयर आर अदर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉर ऑफरिंग मंगल आरती अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक जो है हमें एक्टिव रहना है, सुबह मंगल आरती जाना है और 10 बजे तक सेवाएं करके फिर सो जाना है। मतलब ब्रह्मा जी बेसिकली मॉर्निंग का महत्व होता है। ब्रह्मा जी का भी लगता है 4 AM होगा, 4 AM नहीं होगा क्योंकि 12-12 घंटा हम जोड़ते हैं, 12 घंटा होगा। ठीक है, ये हुई है 21। ओके, योग निद्रा, भगवान की योग निद्रा होती है, आधा आधा बंद होता है, खुला रहता है। एनीवेज ठीक है। हरे कृष्ण, तात्पर्य मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए जितना था मैंने पढ़ लिया। बाकी हम लोग कल देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, आज संडे है, बहुत लोग छुट्टी पे भी होंगे। यस, सुबह सुबह संडे को यहाँ पे छोटे बच्चे कुछ चैंटिंग करते हैं अलग वाली, ये लोकल है, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब करते रहते हैं। उनका आपको हल्का आवाज आ रहा होगा। उभय शून को गुण अनंता अनंता रघुनायका, ऐसा बोले। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के जो दर्शन है बहुत दुर्लभ है। इंद्र ब्रह्मा आदि जो है वो भगवान के पैर के नखून के भी दर्शन करना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो जो भी मैंने ब्रह्मा जी की देखी है, जैसे वो तो वृंदावन की तो अलग है जो कृष्ण जी के सामने कर रहे हैं ब्रह्मा जी, जो ग्वाल वालों को ले गए थे, तो लेकिन हमेशा नारायण के रूप में ही वो दर्शन कर पाते हैं। जैसे सृष्टि की जो रचना की है उन्हीं उसी फॉर्म में ही सारे भगवान के पास आकर रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी कृष्ण के दर्शन दुर्लभ है ऐसा कहा गया है। हाँ, एक्चुअली भगवान कृष्ण कैसा, देखिए अभी अभी हमने एक चीज पढ़ा था वो बहुत अच्छा लगा। ये मैं बोलता था लेकिन कहाँ लिखा है ये मालूम नहीं था, आज मिल गया। वो भगवान जो है आप जिस भाव में उनको देखना चाहेंगे उस भाव में वो प्रकट होंगे। आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर दर्शन में देखें तो वो ऐसे दिखेंगे। आप उनको नटखट और है ना लीला करते हुए उस रूप में देखते हैं तो कृष्ण के रूप में दिखेंगे। आप उनको यज्ञ यज्ञ के आहुतियों के रूप में देखा जाए तो यज्ञ पुरुष के रूप में दिखाई देंगे। तो वो आपका दृष्टिकोण है, वो कैसे दिखाई देंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ब्रह्मा जी जब क्रिएशन रूप में देख रहे थे तो उनको गर्भोदक्षा विष्णु दिखे, और जब क्योंकि उनका भक्ति भाव जाग गया तो वो जो है उनको वही को कृष्ण रूप भी दिखे। तो एक्चुअली इसलिए ब्रह्मा जी बिल्डर हो जाते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं अरे कैसे बालक कैसा कर सकता है। भगवान का दर्शन करने तो समझ में आ जाता है अरे ये तो वही है जिनको मैंने कभी भी देखा था। तो यस, वो भाव के रूप में दिखाई अपने आप दिखाई देंगे। मतलब वो सॉफ्टवेयर आपके पास है, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान एब्सोल्यूट है। आप उनको शक्ति रूप में देखो वैसे दिखाई देंगे ऐसा है। तो प्रभु जी, जैसे बैकुंठ लोक में सनत कुमार गए थे चारों, तो उनको मतलब उनके लिए एंट्री थी, मतलब रहती ही है,
लेकिन बाकी जो देवता हैं जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनके लिए नहीं एंट्री होती है क्या वहां पे वैकुंठ में? ये वाले वैकुंठ में जाते हैं। जो श्वेत द्वीप है ना ब्रह्मांड के अंदर, एक श्वेत द्वीप है जहाँ शिरोदक्षा विष्णु रहते हैं, ये वहां का वैकुंठ में जाते हैं, उधर नहीं जाते। यहाँ का भी वैकुंठ अलग है। हाँ यहाँ है ना। हाँ, कितना हाँ तो समझो। पता है, ब्रह्मांड में, सुनिए, ब्रह्मांड में अगर एक्चुअल गोलोक और वैकुंठ छोड़ दीजिए, फिर भौतिक जगत में है शिर, वो कारण सागर के साइड आ जाइए, जब सारे ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु से, तो ऑलरेडी उस ब्रह्मांडों के अंदर गर्भदक्षा विष्णु होते हैं आधे में, जल के नीचे। उसके जी बाद ऊपर में जो अंदर में छोटा होल है, उस होल के अंदर वो शिरोदक्षा विष्णु के रूप में रहते हैं, वहां भी श्वेत द्वीप है, वो वैकुंठ है। ऐसा है। तो जो भी विष्णु फॉर्म में है ये वहां पे देखो, वैकुंठ। ये चार्ट में लिखा है शिरोदक्षा विष्णु। यहाँ क्षीर सागर है, यहाँ दूध का जो सागर होता है ना, जहाँ वो भगवान लेटते हैं, वो ये वाला है। नीचे जो है वो गर्भोदक सागर है, और उस ब्रह्मांड के बाहर आओगे तो कारण सागर है। और वो भूमंडल के अंदर जाओगे जम्बूद्वीप के अंदर, तो ये जो हमारे सागर है ये सब ये है। समझे माता? जी प्रभु जी। तो जितने भी विष्णु है तो फिर उनके बैकुंठ लोग भी है ऐसा? हाँ तो जहाँ वो रह रहे हैं वही वैकुंठ हो गया ना। जी जैसे महाविष्णु रह रहे हैं वो उनका वैकुंठ है, गर्भोदक विष्णु का वो वैकुंठ है, शिरोदक्षा का वहाँ वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब क्या है? जहाँ भगवान है केंद्र बिंदु, तो वैकुंठ है बस, और कुछ नहीं। विष्णु फॉर्म में, राइट? हाँ उसमें थैंक यू प्रभु जी। हरे हाँ। कृष्णा। जब तक देखिए कृष्ण फॉर्म में देखना है ना, तो आपको साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव में होना चाहिए, तब आप कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा आपको बाकी अवतारों के दर्शन हो। तो प्रभु जी ऐसा जैसे भगवान को अगर अगर माता पिता। अगर अगर आप इन तीनों भाव में नहीं भी हैं, और कृष्ण को भी अगर इस भाव में वर्शिप करेंगे, कौन सा, दास्य भाव में या शांत भाव में, है ना, साक्य भाव में, दास्य भाव में, तो आपको वही कृष्ण जो है वो विष्णु रूप ही दिखाई देंगे। जैसे मध्व संप्रदाय में लोग उनको लक्ष्मी नारायण की तरह ही पूजा करते हैं। वो तो मध्व मध्व संप्रदाय उडुपी कृष्ण है, वो कृष्ण है, लेकिन वो उनके लीलाओं को उस एंगल से ही देखते हैं, दास्य रूप में। तो दास्य रूप में देखते हैं तो वो ये वाला दर्शन उनको दिखता है, वो फिर माधुर्य वाला कृष्ण दर्शन नहीं देखेंगे ऐसा। फिर वो नारायण रूप में, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण रूप में ही वो पूजा कर लेते हैं। प्रभु जी श्री संप्रदाय में भी तो नारायण का ही देखते हैं ना? यस, भगवान कृष्ण से एकदम दर्शन करना है तो साख्य, वात्सल्य या माधुर्य लेवल पे आपको आना पड़ेगा, या स्वीकार करना पड़ेगा, तब वो प्रवेश मिलता है। तो प्रभु जी अगर भगवान को मान लीजिए माता पिता के रूप में देखते हैं तो फिर कौन सा रस हुआ? लक्ष्मी नारायण के रूप में। अच्छा। वैसे प्रभुपाद जी बोलते थे जो नया साधक है उसने भगवान के विग्रहों का सेवा लक्ष्मी नारायण की तरह करना चाहिए, राधा और कृष्ण का ऐश्वर्य रूप में करना चाहिए। लेकिन वो तो सेवा हो गया, लेकिन जो भाव है वो अगर हमारा डेवलप नहीं हुआ तो फिर हमें वो दर्शन ही वैसा होगी। अब नटखट कृष्ण को बाप कैसे मानोगे? आपका बाप गोपियों के कपड़े चुरा रहा है, कैसे मानोगे आप? हम उस बात को त्याग देंगे। आपका बाप जाके पर्वत उठा रहा है, बॉडी बिल्डर हो गया हो, तो ऐसा है। इसलिए कृष्ण का जो महामंत्र है इसमें कृष्ण नहीं, कृष्णाय भी नहीं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवती का गणपति का गणपति ये हो जाता है भगवते, तो अंटू अंटू हो जाएगा। वासुदेवाय चतुर्थी, अंटू वासुदेव। और जब हम ओम नमो नमः नारायणाय, नारायण अंटू नारायण चतुर्थी आ गया। लेकिन हम कृष्णाय नहीं बोलते, हरे हाँ हरा धातु का क्या होगा, माला माला मालया, माला चतुर्थी हो जाएगा जो भी, हाँ माला यही,
सीता यही, हाँ माला यही, माला यही भाई सीता यही, या राधा यही, हर हर यही, हर ऐसा कुछ तो करके कृष्णाय ऐसा नहीं करते हम लोग। कृष्ण, हरे कृष्ण हम लोग सीधा नाम से पुकारते हैं, क्योंकि हमारा वो संबंध है। तो हमारा संबंध कैसे? आप तो बोले प्रभु जी मैं तो साधक हूँ, मैं तो अभी भगवान के चरणों में आई हूँ, तो मेरा तो संबंध भी नहीं बना। लेकिन आप जिस परंपरा से जुड़े हैं, वो परंपरा उस एंगल से भाव बनाता है भगवान से, तो आपका स्वाभाविक वही बनेगा। उनका मंत्र लोगे तो वही बनेगा। हाँ, जैसे कहते हैं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, तो ये चतुर्थी आ जाएगा जब आदर आ जाएगा। दास्य भाव, साख्य भाव, ऐश्वर्य भाव और दास्य भाव, ये दो भाव में चतुर्थी आएगा। उसके बाद सखा भाव में, वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में वो सब नहीं आता। उसमें संबोधन आता है, हे राधे। हरा का आएगा हरे, और कृष्ण का आएगा कृष्ण, ओनली कृष्ण, कृष्ण नहीं कृष्ण। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कृष्ण को ये बोलने का अधिकार कृष्ण नहीं हमें गुरु के माध्यम से दिया है, इसलिए हम इस परंपरा में है तो हम भगवान को इस पुकार सकते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु किसी ने पूछा, आप लोग कृष्ण डायरेक्ट बोल देते हो? बोलते अगर भगवान का नाम ऐसा नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम, पति का नाम, भगवान का नाम, है ना? तो बोले लेकिन अगर मेरा पति ही बोले पत्नी को कि मुझे इसी नाम से ही पुकारो, तब तो पत्नी के लिए आदेश हो जाता है। तो हमें कृष्ण ने स्वयं आके कहा है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो करिए, तो हम लोग यही करेंगे। जी प्रभु जी, माधुर्य भाव को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग कैसे माधुर्य भाव में आ सकते हैं? 1000 दिए मेरे माधुर्य भाव पे, अब वो साड़ी पहन के देना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। ये ना माधुर्य भाव क्या है भगवान के प्रति? माधुर्य भाव मतलब क्या है, आपको वो भाव समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कोई स्त्री शरीर में है ना तो उसको लगता है मैं माधुर्य में हूँ, ऐसे कुछ नहीं रहता है। थोड़ा सा तकलीफ हो तो भगवान को गाली देना चालू कर देते लोग, ऐसा नहीं। कभी कभी होता है कोई माता जी बहुत सुंदर है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, तो वो ना पता नहीं अपने आप को गोपी ही समझने लगती है माधुर्य भाव में ऐसा नहीं रहता। भाव ये अलग सब्जेक्ट मैटर है, फिर भी बताता हूँ। माधुर्य भाव जो है, ये भाव जब आप भगवान से उतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना आप रह नहीं सकते, उनको कॉन्जुगल लव में, यानी मीरा बाई उनको अपने पति के रूप में ही देखती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हो रहा, वो भाव जब आ जाएगा ना, वो हो जाएगा माधुर्य भाव। अब माधुर्य भाव में दो है, स्वकीय रस, परकीय रस। स्वकीय हो गया और रानियों का अपनापन, और परकीय हो गया राधा रानी जैसे और गोपियों का। वो मतलब वो कहीं और स्थित है, लेकिन प्रेम पूरा पूरा कृष्ण के ऊपर है, और कृष्ण का पूरा प्रेम उनके ऊपर है। कृष्ण पीछे हो गए, वो दे नहीं पाते इनको जितना प्रेम है। तो कभी कभी होता है ना, कोई बहुत ड्यूटी खड़ा है आपके लिए, प्रेम से कुछ दे रहा है, तो आपको ऑब्लाइज हो जाता है, तो उसको कुछ वर्ड्स नहीं होते, उसके बाद बस आंखों में पानी आ सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति आपके लिए इतना प्रेम करता है, प्यार करता है, तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो वैसे गोपियों का भी भगवान के लिए इतना वो है, ठीक है। अब यशोदा का भी प्रेम है ना, वो भी इतना सेवा कर रही है, लेकिन यशोदा जी क्या है, फिर वो बेटा के रूप में देखती है उसको, तो वो वात्सल्य हो गया। तो वहाँ भगवान बेटा के रूप में ही रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान सब जगह सब रूप ले सकते हैं। फिर वो गोपियों के लिए गोपी वो बन जाते हैं, भगवान सखा बन जाते हैं। अब वो लोग मजाक उड़ाती है, अब यशोदा मैया मजाक नहीं उड़ाएगी, वो डांटेगी, फटकारेगी, सिखाएगी, अब भगवान हंसेंगे। लेकिन वो पत्नी जो है वो डांट नहीं सकती, पत्नी पति को लड़ाई कर सकती है, पर सबके सामने डांट देना, टेढ़ा बोल देना नहीं कर सकती पत्नी। अगर पत्नी का धर्म निभा रहे था, आजकल की लड़कियां भी कर सकती है, लेकिन अगर कोई है तो चिढ़ाएंगी। लेकिन गोपियां जो चिढ़ाती है, वो बोलती है कि अरे ये बहुत पापी है, ये तो गो वंश का रखवाला नहीं, हत्यारा है। कैसे? तो एक वत्सासुर को मारा था जो असुर के रूप में आया था, तो बोले लेकिन वो असुर था। बोला ना ना ना, कुछ भी है तो गोवंश के रूप में आया था, तुमने क्यों मारा? तो तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। भगवान ने सभी नदियों को आह्वान किया, सब आ गए और वहां श्याम कुंड बन गया। फिर इन्होंने बोला, कृष्ण ने, अरे ये तो राधिका जो है, तो ये भी तो वो है अपराधी है, हम जैसे अच्छे व्यक्ति को अपराधी बना दिया।
तो हम जैसों पे इल्जाम लगाया है तो ये भी अपराधी है, तो इसको भी धोना होगा अपना सारा पाप पवित्र जलों में स्नान करके। तो उन्होंने मानसिक गंगा से सभी गोपियां लाला की अपनी चूड़ियों से खोदने लगी, तालाब पानी भरने लगी, नहीं हुआ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने खुद खोद दिया और अपने श्याम कुंड का जल रघुओं में डाल दिया और बोले अब ना आइए। तो अब ये लोग मजाक कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो माधुर्य में इमीडिएटली आप सीरियस नहीं हो सकते, वो भाव है, वो परमानेंट है। माधुर्य तो माधुर्य है। हाँ? तो भाव जो है वो बदलता नहीं है, एक भाव से दो भाव में स्विच नहीं कर सकते। जनरली प्राय इस दुनिया में एक दूसरे से मतलब आप देखिएगा हम बातें करना बंद कर देते हैं किसी से, कब करते हैं, जब हमारा कोई एक रिलेशन बना है समझो, और उस रिलेशन पे एक मधुरता है, अचानक कोई रोल चेंज कर दे तो वो रिलेशन गड़बड़ा जाता है। जैसे आप बोलेंगे अरे प्रभु जी आप मेरे क्या होता है उसको, आप मेरे भाई जैसे हैं, ठीक है, तो भाई जैसा रोल किया। अचानक प्रभु जी लेकिन आप तो सन्यासी है, तो दो रोल हो जाएगा। अरे भाई एक साथ हम दो तो कैसे करेंगे, लेकिन हम भगवान कर सकते हैं। तो वैसे भगवान जो है वो गोपियों को प्रेम है ना, तो उसी रूप में ही दिखेंगे। तो वो हो गया माधुर्य। आजकल के लोग क्या करते हैं, उनको माधुर्य पता चलता है, औकात अठाने की नहीं होती, इंद्रियों पे संयम अठाने का चवन्नी का नहीं होता। तो लोग साड़ी वाड़ी पहन के और फिर गोपी भाव में वहां बैठ के उधर लड़कियों का डांस देख के उनका लगता है कि हमने जो है वो कर दिया, अचीव कर लिया, हमने वो अटेन कर लिया लेवल। तो ऐसा लगने लगता है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। भाव है, वो प्रेम है भगवान के प्रति, उतना प्रेम होगा, है ना, वो आ जाएगा। और जो अपना एक्चुअल स्वभाव है वो अपने आप बाहर आ जाता है। हमको भजन करके पहले अनर्थों को हटाना है, भगवान के प्रति निष्ठा रुचि रखनी है, उनकी सेवा में तत्पर रहना है। देखा मैंने एक माता जी थी बुढ़िया, वृंदावन में, अब तो है कि नहीं पता नहीं, पर कभी थी जब मैं सेवा कर रहा था। वो आती थी कृष्ण और बलराम को देख के ना, बलराम जी को देखते रहती थी, बलराम हे बलराम ऐसे बोलती थी वो। है ना, ऐसा भी नहीं कि नौटंकी हो, अनेक साल से 20-25 साल से वही वृंदावन में रहने लगी थी वो। तो कृष्ण बलराम में बलराम जो कुछ भी बना के लाती थी। हमारे गुरुदेव अलाउ नहीं करते थे किसी भी माता जी को अंदर कुछ लाने के लिए, मतलब भोग भोग जो लगता था भगवान को, तो वो अलाउ नहीं करते थे। ये माता जी आके तो सीधा बोलते थे "ए, क्या है?" डायरेक्ट। अब गुरुदेव हमारे ओल्ड थे, वो डांट देते थे। अब मेरा तो वो माता मेरे को गुस्सा देखते, मेरे मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो चेला हूँ, गुरु जी डांट रहे। तो मेरे को होता है ये माया, भगाओ इसको यहाँ से। सीधा बोल देते थे। मैं बोलता था माता जी आप बाद में आइए, डीटी किचन है। तो हमको माया बोलते, बोले माया नहीं, आप जाके प्रेसिडेंट को बोलिए, ये गुरुजी को प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं बोलता, जाइए यहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो एक ही वो ओल्ड माता जी थी जो प्रसाद बना के लाती थी बलराम जी के लिए खास। तो गुरुदेव बोलते थे ये जो भी देगी तो बलराम जी के प्लेट में रख देना, कृष्ण बलराम का जो प्लेट बनेगा उसमें रख देना। तो क्या होता है कि ऐसे नहीं, माया अलग चीज है, लेकिन वो देखते थे कि जो भक्त है वो बलराम जी के अनन्य भक्त थे। हाँ, मतलब वो बाकी दिन नहीं, बलराम जयंती तो खुद इतना सारा बना के लगी, बूढ़ी थी, सबसे रिक्वेस्ट कर करके कुछ ले लेके सब भक्तों को जोड़ के बना के कृष्ण और बलराम की सेवा करती। तो क्या होता है कि ये भाव है, ये प्रेम है, वो अलग है। अगर आप उतना स्टेज पे नहीं भी पहुंचे, लेकिन आप अगर बहुत प्रामाणिक है, गुरु को प्रसन्न कर दिए, तो भगवान जो है वो आपको उठा लेते हैं। मतलब भगवान जानते हैं कि इसमें प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करके उनके आज्ञा का पालन करने का प्रामाणिक प्रयास किया और उसमें इतना सफल हुआ, इतना नहीं हुआ, तो भगवान बाकी उठा लेते, बाकी सब भगवान से बस खत्म कर देते। कभी कभी हमको लगता है कि मैं महान भक्त हूँ, मैंने ज्यादा लेक्चर दिया है, किसी को लगता है मैंने ज्यादा गुलाब के गार्लैंड पहना है, किसी को लगता है मुझे ज्यादा श्लोक मालूम है। सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूँ, लेकिन भक्ति वहां चालू ही नहीं होती। भक्ति भक्ति ही बहुत ही अलग है। मैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पद पे हूँ, उससे आप बड़े भक्त नहीं बनोगे। आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हाँ वो फॉलोअर्स तो फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले बनाते हैं, आप उससे बड़े भक्त नहीं डिक्लेयर हो जाओगे, आप बड़े भक्त का इंप्रेशन मान सकते हो। भक्ति बहुत अलग है, भक्ति बहुत ही यूनिक है, वो डायरेक्ट आपके पास आती है और भगवान देते। जैसे कभी कभी 100 लोग बच्चे थे, तो हमको एक 10 मार्क्स ज्यादा है, इसको 10 मार्क्स कम है, हम सोचते ये भोंदू है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं विद्वान हूँ,
लेकिन जब उम्र बीतता है, आप बड़े हो जाते हो, तो आपको पता चलता है कि यार सब कुछ नहीं, ये भी अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हैं, सबके घरदार है, सब अपने अपने जीवन जी रहे हैं। तो ये झूठ मूठ का वो स्कूल वाले बताते हैं कि ही हैज गॉट आउट ऑफ और ही इज द टॉपर। क्या टॉपर, उसको आता तो कुछ नहीं, कॉमन सेंस का अकल नहीं होता। लेकिन वैसे ही हम अभी सोचते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूँ या ये बड़ा भक्त है, हम एक दूसरे में कंपेयर करते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता, भगवान अलग एंगल से देखते हैं। हाँ, भगवान सबका उद्धार करने का क्षमता रखते हैं। तो वैसे माधुर्य भाव जो है वो आपको ड्रामा नहीं करना है, वो स्वभाव में होगा तो आ जाएगा। प्रायः महिलाओं को वो अपने आप फीलिंग आने लगता है, प्रभु जी मुझे तो माय गॉड राधा रानी के में जाना है, वो अपनी माता जी जैसे ना, इसलिए उसका सब फीलिंग आता है। लेकिन क्या पता उधर गोलोक में सखा हो, क्या पता गोलोक में भगवान के पीकॉक हो, अब कुछ भी। तो ऐसा है, तो ये सोचना ही वो है। ओके, यस, केशव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दो प्रश्न थे। एक प्रश्न तो ये था कि जैसे मतलब मैंने सुना था एक बार कथा में कि मतलब जो देव योनि होती है वो एक तरह से भोग योनि होती है, मतलब देवता मतलब पुण्य करके कोई स्वर्ग लोक आदि में जा सकता है। पर जैसे प्रभु जी मैंने सुना था एक बार कि वहां पे भी भागवतम है जैसे यहाँ पर है, और उसमें यहाँ की भागवतम से ज्यादा श्लोक हैं। तो प्रभु जी फिर वो मतलब एक तरफ बोला जाता है कि वहां पे मतलब कुछ पढ़ नहीं सकते, भक्ति नहीं कर सकते, तो मतलब फिर वो ग्रंथ कैसे पढ़ते होंगे, या फिर मतलब यह नहीं समझ में नहीं नहीं, आया प्रभु जी। कभी कभी ना हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग चीजों को बहुत एक्सट्रीमिस्ट एंगल से ले लेते हैं। मनुष्य योनि में आप भक्ति करके जा सकते हैं, देवता योनि में भक्ति संभव नहीं ऐसा नहीं, परंतु कठिन ज्यादा है। अभी जैसे मनुष्य में अब इतने परेशान है, सरकार आ गई, अब नई सरकार, वही सरकार इधर आ गई, वही सरकार वहां आ गई, पर अभी वापस नई नई स्कीम्स आएंगी, फिर जो स्कीम तो बंद होगा, पैसे सब करते रहेगा, तो आप उस उलझनों में आप भी जिंदगी काटेंगे। लेकिन इतने उलझनों में आप भगवान को 1000 बार याद करते हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। आपके पास सुख संपत्ति है तो भी लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पे बम फोड़ देगा, कभी क्या कर देगा, तो आप टेंशन में है। नहीं, स्वर्ग में क्या है ना, रिलैक्स। अब आप देखो, अमीर लोगों को, यहाँ भी अमीर लोगों को डिवोटी बनाना मुश्किल है, गरीबों को बना सकता है। गरीब और मध्यम वर्गीय जो है, इसको आप भक्त बना सकते हैं, क्योंकि वो परेशान होता है। तो आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 लोग भक्त बनते हैं। आर्तो यानी जो परेशान है, तो परेशान पहले से है तो वो ज्यादा क्वालिफाइड है, पहले क्वालिफाई हो गया। गरीब है, संघर्ष कर रहा है, छोटा झोपड़ी में रह रहा है, ये वो, उसको प्रसाद भी दे दिया ना आपने हर संडे को, वो बोलेगा अरे हरे कृष्णा करेंगे। आर्तो, अर्थार्थी, पैसे का जरूरत है, उसको अगर पैसा मिल गया भगवान से तब तो वो ऐसे ही खुश हो जाएगा। ज्ञानी और जिज्ञासु जो होते हैं वो किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, वो आ जाते हैं। धनी व्यक्ति को भक्ति में आना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? एक तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत कोजी एंड स्मूथ एंड सूदिंग होता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है जब कोई बहुत दरिद्र आदमी घर पे बुलाता है, तो मुझे सबसे बड़ा एंग्जाइटी होता है कि जो इतने सारी औपचारिकता ये करेगा मेरे साथ और मुझे करने पड़ेंगे, वो बड़ा परेशानी है। नॉर्मल आदि क्या है, हाँ ठीक है, जैसा भी मैं कभी भी किसी घर पे गया था, बोला खाना नीचे बैठो, आराम से नीचे बिठा के खिलाओ। अब आप मुझे बोलोगे कि इधर नहीं बैठिए, वहां बैठिए, मफलर लगाइए, ये लगाइए, वो सब नहीं चाहिए। इधर चावल दाल सब्जी दो, खाने तो खत्म करो खाने। लेकिन वही आपको वही खाना खाना है जो सोफिस्टिकेटेड वे से, वो बड़े लोग के घर पे भी खाना खाया हूँ, एक बाउल का सब्जी उधर रहता है, पकौड़ा वहां रहता है, रोटी वहां रहता है, ऐसे भिखारी की तरह यहाँ से लू वहां से लू। रेस्टोरेंट में भी अगर आप खाते हो इधर, तो ऐसा हो जाता है। हाँ, नॉर्मल घर पे आप जाओ, सामने थाली रहता है, उसका घर वाले आते हैं, प्रभु जी प्लीज और लीजिए, आप खाइए, आप हमारे घर का भी नहीं खाइए खाइए, वो आदर से 4 रोटी आप ज्यादा खा लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि वैसे ही स्वर्ग में उधर तो सब इलाइट है, वो भगवान के भक्त, मतलब भक्त मतलब क्या है, वो भगवान को मानते हैं, भगवान नारायण की सेवा करते हैं, लेकिन उनका मेजर रहता है एंजॉय। तो इसलिए उनको जगाना और मुश्किल है, तो इसलिए वो टफ है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे नहीं, भागवतम वहां पर है, जितना मैंने सुना 1 लाख श्लोकों का होंगे, हमारे 18,000 क्या, तो 1 लाख में उससे बड़ा है। तो वो क्या करते हैं, उनके यहाँ जैसे डिटेल होता है, और भी जैसे आप ग्रंथ पढ़िए गोपाल चंपू, और आप अगर भागवतम पढ़ते तो उसमें लिखा है कि वसुदेव ने ऐसा पुत्र किया, कृष्ण यहाँ आए, जेल कारागृह, इतना इतना ही लाइन रहेगा, 4 श्लोकों में खत्म सीन। लेकिन गोपाल चंपू पढ़ी तो इतना डिटेल है, इतना डिटेल है, उतना ही सीन।
आपको लग रहा है इतना डिटेल, तो ऐसा रहता है। जो रुचि रखते हैं तो उनके लिए डिटेल होता है। तो ऐसे नहीं कि वहाँ भागवतम नहीं होता, बृहस्पति जो है पढ़ाना चाहते हैं, विद्वान है, सब जानते हैं, लेकिन फिर वो देवता थोड़े मजे लेने में रहते हैं, मिश्र कर्म पुण्य वाले रहते हैं। ठीक है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और था कि जैसे हम चतुर्थ संप्रदाय जैसे आपने बताया अभी, मतलब माता जी ने प्रश्न करा, उसमें प्रभु जी निम्बारक संप्रदाय है और जैसे हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, तो प्रभु जी इसमें डिफरेंस मतलब क्या होता है? और ऐसे एक बुक है, द टीचिंग्स ऑफ फोर आचार्य, फोर संप्रदाय, वो आप खरीद सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कवर है। वो जी कभी ऑनलाइन मंगा, उसमें सारा फिलॉसफी दिया हुआ है। अब वो सारा फिलॉसफी एक साथ समझाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक हो गया शंकराचार्य, सब कुछ एक है। दो हो गया द्वैत मध्वा की, सब एक नहीं दो है। और वैसे रामानुज द्वैत में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे कर करके सबकी इसमें डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये आपको फिलोसॉफिकली समझना पड़ेगा। मैं आपको बुक लाके दिखाता हूँ, अगर आपको मिले तो कभी ले लेना। एक मिनट। हाँ ये देखिए, ये वाला बुक है ऐसा, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द फोर आचार्यस। देख रहे हैं आपको बुक? ठीक है, तो इसमें सारा जी प्रभु जी। फिलोसफी लिखा हुआ है। एक मिनट में कुछ ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए, मध्वाचार्य का तत्व ज्ञान दिया हुआ है। आपको किसका चाहिए था? विष्णु स्वामी का है, विष्णु स्वामी सिद्धांत कंसर्निंग द लिविंग एंटिटीज रिगार्डिंग निम्बारक मटेरियल ऑफ निम्बार्क संप्रदाय। हाँ जी हाँ जी। निम्बार्क का विष्णु स्वामी है ना, कि नहीं? निम्बादित्य, निम्बार्क का संप्रदाय, द कोड ऑफ कंडक्ट, सिद्धांत ब्रीचिंग ऑफ, सब कुछ है इसमें। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी पढ़ना बचा है। हाँ, मतलब आज समझ में आता है, पर अभी उतना टेक्निकली बताने के लिए मैंने नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं कुछ तो आधा बता दूंगा, उससे अच्छा है कोई बात पढ़ के बताना पड़ेगा। प्रभु जी एक सेशन अगर आप उस पर ले लेंगे तो थोड़ा सा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग। अगर मैंने आपको बोले मेरा हालत ऐसा है, पिछले यहाँ से गया मैं पूना, पूना से गया रांची, रांची से फिर केरला गया 52 घंटा, फिर केरला से एक क्रिश्चियन मिशनरी अपना दे दिया, बहुत अच्छा आदमी है, एक जॉन थॉमस, जेकब जेकब थॉमस। वो इतना खुश हो गया, मेरे को दे दिया। उसे व्हाट्सएप पे श्री कृष्ण सेना खोल दिया ग्रुप। बोलता वो तो 500 साल पहले सब हिंदू थे। बोले वाह क्या बात है। उधर से आया, फिर महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र में फादर का मिला। अभी फिर मुझे यहाँ से निकलना है, कराड़ जाना है, औरंगाबाद, परवड़ी, कितना बचा है, फिर ऑफिस रांची जाना है। क्या है, टाइट है, सब करना है बस। कोई तो करोड़पति, किसी स्वर्ग के देवता को पकड़ो, उसका कुंडल उंडल ले लो उसको बेच के फिक्स डिपॉजिट रख लेंगे, तो गुरुकुल का टेंशन खत्म हो गया ना। फिर अपना टीचर पढ़ना पढ़ाना ही है, पर ठीक है, सेवा भी जरूरी है। ओके, अजीत सिंह प्रभु। उनके प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो क्या भाव परमानेंट होता है बाय बर्थ, या उसमें अपलिफ्टिंग होती है उसकी चेतना के अपलिफ्टिंग के साथ? दैट मीन्स जो चेतना के साथ भाव भी अपलिफ्ट होता है क्या, या परमानेंट ही रहता है? देखिए ऐसा है,
जो आपका मटेरियल भाव है, मटेरियल जो एक्सपीरियंसेस है, 12 रस है जो मटेरियल है, मतलब इस संसार के लिए है, मन में उत्पन्न होने वाली, ये बदलते रहेंगे काल से, समय से, प्रारब्ध से, कर्म से, वो बदलते जाएगा। लेकिन जो आत्मा का भाव है भगवान के प्रति, ये तो तब उजागर होगा जब देहात्म बुद्धि से टोटली साफ हो जाएंगे। हमारी चेतना में देहात्म बुद्धि का जब स्थान नहीं होगा तब वो उदित होगा। अभी जो उदित हो रहा है ना, वो भक्ति आभास है। यानी हम जाते हैं कभी कभी किसी सखा को देखते हैं कि ऐसा है, तो हमको भी लगता है, लेकिन जैसे कोई कोई गुरु जी आते हैं, वो ऐसे गुलाब का फूल ऑफर करके भगवान के चरणों में फेंक देते हैं मंदिर में, लेकिन बाकी लोग करेंगे तो उसको मंदिर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो उस बंदे ने 40 साल भजन किया तो वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते। तो वैसे ही भक्ति भाव जो है वो अब जब देहात्म बुद्धि से अलग हो जाएंगे तब वो उदित ही होगा। अभी तो उदित भी हुआ है कि नहीं क्वेश्चन, तब वो उदित होगा। हमको अच्छा, तो बाय ऐसा डिफॉल्ट होगा, हाँ बाय डिफॉल्ट वो उदित हो हाँ, जाएगा। वो बाय डिफॉल्ट होता है, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, आप अभी लड़की शरीर में है कि पुरुष शरीर में, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप पुरुष शरीर में भी है तो भी गोपी भाव हो सकता है, और आप स्त्री शरीर में होते हुए भी आप सखा भाव में हो सकते हैं। उसका कोई वो क्या होता है, ये जो मटेरियल बॉडी है ना, वो जो माइंड है उधर वो मैच नहीं करता। लेटर से अभी मैं लड़की के मूड में हूँ, तो अब वो क्या है ना, वो वाला एंगल जल्दी पकड़ नहीं पाता है, वो अनर्थ है। आत्मा के स्तर पे वो पकड़ लेता है, लेकिन ये माइंड के स्तर पे नहीं पकड़ेगा। अगर मैं पुरुष हूँ तो गोपी भाव पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ईगो है। तो जब तक ये हम हटाएंगे नहीं तब तक ओरिजिनल चीजें निकलेगा नहीं। लोग नए लोग क्या करते हैं, उसको वही फाइनल समझ लेते हैं, वहां वो गड़बड़ा जाता है। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है, जो श्लोक नंबर 20 में है, आप प्रलय काल में जल में शयन करने का आनंद लेते हैं तथा बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के कारण आप सर्पों की सया का आनंद भोगते हैं। ये यहाँ पर इंसिस्ट किया है बुद्धिमान लोग, यहाँ पर कोई भक्त ऋषि मुनि या ब्रह्मचर्य ऐसा कहा नहीं। तो उसका क्या है उसके पीछे फिलॉसफी बुद्धिमान लिखने का? ये बुद्धिमान क्या है एग्जैक्टली? देखो, जो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो इस संसार में क्या सोचते हैं, इंटेलिजेंस को क्या करना चाहते हैं, वो इंटेलिजेंस से ऐसे से सुख सुविधा बनाना चाहते हैं जिससे हम अच्छे से सो सके, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए अच्छे से खा सके, सो सके। बीच में बहुत पहले 15-20 साल पहले की बात है, एक आईआईटी का साइंटिस्ट, आईआईटी का इंजीनियर था, उसको एक कंपनी ने हायर किया। अब तगड़ा सैलरी दे रहे थे, लेकिन करना क्या है कि आपको ऐसा रिसर्च करना है कि साबुन का, कि उस साबुन का जो बबल है वो यहाँ फॉर्म हो सर पे, और पूरे शरीर को टच करते 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 वो पांव तक चली जाए। अब मुझे बताओ, ये बेचारा गरीब घर से आईआईटी किया, केमिकल इंजीनियरिंग कर किया, पढ़ाई किया, अब इसको क्या खोजने लगा है अमीर लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने, एक ऐसा साबुन जो गुदगुली दे। तो ऐसे कर लो गुदगुली, और उसके लिए साबुन का क्या जरूरत है? तो पॉइंट ये है, एक आईआईटीएन को ऐसा एक मशीन बनाने को लगाया कि मछली में डालते ही पता इंडिकेट होना चाहिए कि मछली सड़ा हुआ है कि फ्रेश है। लेकिन आप कुत्ते को ले जाओ, सुन के बता देगा सड़ा हुआ मछली की नहीं है। करेक्ट। तो पॉइंट क्या है, आपका बुद्धि कहाँ लग रहा है? तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, जो तो ऐसे बुद्धिमान लोगों को दिखा रहा है कि देखो तुम आराम करने की बात करो, यहाँ तुम्हारा बॉस आराम से लेट कर रहा है, स्लीपिंग है। अब प्रलय के ऊपर प्रलय हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ऐसा। ओके प्रभु जी, हरि बोल। अश्विनी माता, यस अश्विनी माता, आपको क्वेश्चन है? नहीं, ओके, ठीक है। सभी वैष्णवों को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता माता, संगीता माता का जब पूछता हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, भागूंगा तब सब हाथ ऊपर करेंगे। यस संगीता माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। yes. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे ये डाउट रहता है हमेशा कि ये जो हम पढ़ते हैं गीता, भागवत या चैतन्य चरितामृत, कोई भी ग्रंथ हो, लेकिन है ना जो पढ़ाते हैं ना, जब पढ़ते रहते हैं मतलब सुनते रहते हैं, तब तक तो लगता है कि मेरे ध्यान में सब कुछ रहा है।
लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अरे मुझे कुछ भी नहीं आता है, मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं रहता है, तो पता नहीं कैसे मेरी भक्ति होगी या नहीं होगी, मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगी या नहीं। तो क्या करे प्रभु जी, जब सब ऐसे बोलते रहते हैं ना, मतलब सब ग्रंथ के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा ऐसे आंसर देते रहते हैं, ये करते रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जब क्वेश्चन कोई पूछता है तो आंसर देना है, तो उस समय नहीं याद आता है, वो बाद में आता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डर लगता है, शायद ऐसे बोलती हूँ मैं कि मेरी भक्ति होती है या नहीं होती है। तो क्या करें अभी, वो ये सब तो अभी ध्यान में नहीं रहता इतना सारा। देखिए, भगवान किधर भी नहीं बोले अर्जुन को कि मेरे भक्त को सब कुछ ध्यान में रहता है। किधर लिखा गीता में? नहीं तो उसका भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं। भक्ति प्रेम है। जैसा आपका बेटा है, आपके बेटे से आप प्रेम करते हैं, बच्चे से आप प्रेम करते हैं, आप किसी किसी से तो प्रेम करते हैं, बच्चे से आप किसी से। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अरे आज उसका ये चीज था, आज उसको डब्बे में ही देना था, लेकिन भूल जाते हैं कभी। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बेटे से प्रेम नहीं करते? नहीं, वो मेमोरी का फंक्शन है। याद रखना, भूल जाना, वो अपने आप चलते रहेगा। कई बार तो ऐसा होता है भक्तों को कि वो सब जान जाते हैं, बस कृष्ण को याद रखते बोलते, बाकी सब जान के हम कर ही क्या लेंगे। वो सब हाँ फिर छोड़ प्रभु भी जी। देते हैं, सब समझ के बोलते हैं क्या है सब बकवास तो है। मतलब मैं बता रहा हूँ, आजकल पहले मैं सब रिसर्च कर लिया ना, अब ये अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, सब में इतना नॉलेज हो गया, अब मेरे को कंटाला था, कोई वीडियो भेजा बोला छोड़ना है यार, छोड़ दो। कंटाला आ गया, उस समय बताने का भी मन नहीं करता, पहले मैं बताता भी था। अभी मुझे समझा है कि बताने के बाद लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे, तो मैं छोड़ ही दिया, बोले जाओ कृष्ण को पकड़ो कम से कम। तो क्या है, जरूरी नहीं है याद है नहीं है, वो तो मेमोरी का काम है माता जी। इसका हमारे भक्ति से कोई लेना देना नहीं, हमारे भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति है। वो कम नहीं होता, एक बार एक स्टेज पे आगे तो नीचे नहीं आता, वो उधर ही रहता है। भक्ति एब्सोल्यूट है ना, तो उतरता नहीं नीचे, मेमोरी उतर सकता है, ये उतर सकता है। अच्छा प्रभु जी, मतलब भक्ति में कुछ ये नहीं होता है, रुकावट भी नहीं होती है और चेंजेस भी नहीं होते। नहीं नहीं, वो हम लोग को फालतू का डर वर लगा रहता है कुछ नहीं। अब हाँ वही एक तो है। मिनट, चलो मैंने भगवान के लिए अब सेवा की है, जो भी किया है मैंने, हाँ, मैंने अभी यूथ में मैंने तो सेवा दिया, टाइम दिया, ये दिया। अब कल को मैंने नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ हो गया है, मैं मर गया, कुछ भी हो गया, मैं चला गया, नहीं किया, वक्त ही छोड़ दिया, तो मैंने जो किया वो भगवान भूल जाएंगे क्या? नहीं। मैं भूल जाऊंगा? मैं माया में हाँ, गिर गया, मैं भगवान को ही भूल गया, उल्टा मैं भी भगवान को गाली भी देता हूँ, और मैं छोड़ के चला गया, अब मैं जब नहीं करूंगा, अब मैं सब। तो लेकिन मैं तो भूल गया भगवान को, लेकिन मैं जो भगवान के लिए सेवा किया वो भगवान भूलेंगे क्या? नहीं। तो फिर खत्म ना, जब आपका डेटा अच्छे 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 हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो आप को लोड दे रहे आपका पेन ड्राइव खराब हो सकता है, उनके हार्ड डिस्क में डेटा है ना, उनका खराब नहीं होता कभी। अच्छा तो प्रभु जी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, किसी के पास तो है ना डेटा। हाँ प्रभु जी। तो इसलिए तो भगवान बोलते हैं कि एक बार भक्ति करो, वो अव्यय है, अव्यय नहीं बदल, खत्म नहीं होता है। तो अभी जो भी हमारे क्लास में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी कि वो पहला लेक्चर से सुने, कुछ लोग अभी का लेक्चर सुन के भी डायरेक्ट डिवोटी में बन जाएंगे, क्योंकि वो पिछले जन्मों से रहता है सर। तो ठीक आप है अपना प्रभु जी। अपना भजन करो, अपना प्रेम करो। ऐसे भी बूढ़े समय में तो वैसे भी दिमाग कम काम करता है, जब व्यक्ति पूरा हो जाएगा। तो कुलशेखर बोलते हैं ना, कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांतम आदेव्य विशतुमान सराज हंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरुधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कि प्रभु आपके चरणों में मेरी मति बना के रखो, जैसे हंस जो है वो तालाब में घूमता है, क्योंकि अंत समय में कफवात पित्त ही, जो मेरा शरीर होगा ये कफ वात और पित्त से भर जाएगा। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, ये कंठ में अवरोध होने लगेगा, और आवाज भी नहीं निकल, कृष्ण भी नहीं निकलेगा, कफ हो जाएगा सारा, कंठ अवरोध, आप बोल नहीं पाओगे। तब तो मंत्र याद भी होगा तो बोल नहीं पाओगे, सोचो फिर। वैसा कुछ नहीं होता, उस समय केवल आप भगवान को बोल देता है। ईशोपनिषद में मंत्र है ना, वायु अनिलम अथेन्द्रम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मरा कृतम स्मरा क्रतो स्मरा कृतम स्मरा। हे प्रभु, जो भी मैंने आपके लिए किया है प्लीज आप ही याद रखना, मुझे तो याद नहीं रहने वाला है।
सकता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुजीत कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने हाथ नहीं रेस किया है। अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरे और कृष्णा प्रभु जी। सभी वैष्णव को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण कोटि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।